हेलो एवरीवन, दिस इज़ सौम्या त्रिपाठी। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग एपिस मेलिफिका रेमेडी को लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे उसका एलन की नोट्स से। जैसा कि आप सबको पता है, आई एम अ सेकेंड ईयर BHMS स्टूडेंट एट स्टेट KGK होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज मुरादाबाद, और मैं ऐसे ही फर्स्ट ईयर की मेडिसिन अपलोड कर रही हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है एपिस मेलिफिका। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो चलिए हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं फ्रॉम एलन्स की नोट। एपिस मेलिफिका जो रेमेडी है उसका कॉमन नेम होता है पॉइजन ऑफ द हनी बी। ये हनी बी की पॉइजन से एक्सट्रैक्ट होती है। नेक्स्ट इसकी जो फैमिली है वो है एपीएम वायरस। जो एपिस मेलिफिका होती है उसका एक्शन बहुत स्लो होता है, तो इसलिए हम जनरली जब ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देते हैं उसके बाद तुरंत हम इसको चेंज नहीं करते, इसका एक्शन होने देते हैं पहले पेशेंट पे कुछ टाइम तक। नेक्स्ट ये है कि ये राइट साइड रेमेडी होती है और इसका जो मियाज़म है वो सोरिक होता है। तो सबसे पहले हम आते हैं इसके कॉन्स्टिट्यूशन पे। अडेप्टेड टू द स्ट्रूमस कॉन्स्टिट्यूशन, ग्लैंड्स एनलार्ज्ड, इंड्यूरेटेड, सिरस और ओपन कैंसर। इस स्ट्रूमस कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है वो पर्सन्स जिनका थोड़ा सा वो होता है, वो डिस्पोंडेंट होते हैं कि मतलब थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन हो जाता है उनके थायराइड ग्लैंड का। वो प्रोन होते हैं कि उनको थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाए या गोइटर हो जाए। तो स्ट्रूमस कॉन्स्टिट्यूशन का यही मतलब होता है। ग्लैंड्स उनके एनलार्ज्ड होंगे, इंड्यूरेटेड होंगे मतलब हार्ड होंगे, एंड स्केरस और ओपन कैंसर वाली कंडीशन हो सकती है। Women, especially widows, children, and girls who, though generally careful, become awkward and let things fall while handling them. Women मतलब वो women जो स्पेशली विडोज़ होती हैं, जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई होती है, वो उनके लिए होती है स्पेशली ये मेडिसिन। चिल्ड्रन एंड गर्ल्स, वो चिल्ड्रन या वो गर्ल्स जो वैसे तो जनरली केयरफुल रहते हैं। बिकम ऑकवर्ड एंड लेट थिंग्स फॉल। बिकम ऑकवर्ड का मतलब होता है कि मतलब एकदम से वो ऑकवर्ड हो जाएंगे, और अगर उनके हाथ में कोई चीज़ पकड़ी हुई होगी उन्होंने, तो वो उसको जैसे हैंडलिंग करते वक्त या पकड़ते वक्त उसको वो गिरा देंगे जानबूझ के, या फिर गलती से गिर जाए बट गिर जाता है, तो उन लोगों को ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है। नेक्स्ट हम आते हैं इसके मेंटल जनरल्स पे। मेंटल जनरल्स का मतलब होता है कि मेंटली क्या प्रॉब्लम्स हैं उनको। तो पहला है एलिमेंट्स फ्रॉम जेलसी, फ्राइट, रेज, वेक्सेशन, बैड न्यूज़। जो पर्सन होगा उसके एलिमेंट्स या उसकी जो कंप्लेंट्स होंगी वो जेलसी से होंगी, फ्राइट से होंगी। फ्राइट का मतलब होता है कि थोड़ा सा वो डरा और सहमा सा रहता है। रेज, रेज मतलब एक थोड़ा सा जेलसी टाइप का होता है सिचुएशन। वेक्सेशन, बैड न्यूज़, और अगर वो पर्सन कोई बैड न्यूज़ वगैरह सुन लेगा तो उसको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, एलिमेंट्स होंगे। नेक्स्ट है इरिटेबल, नर्वस, फिजिटी, हार्ड टू प्लीज़। ये जो पीपल होते हैं वो बहुत ज़्यादा इरिटेबल होते हैं और नर्वस होते हैं। नर्वस मतलब कोई भी काम करने में या किसी से बात करने में थोड़ा उनका नर्वस बिहेवियर होगा। फिजिट होंगे, और हार्ड टू प्लीज़ मतलब हमेशा थोड़े से चिड़चिड़े और गुस्से में होंगे, और जल्दी आसानी से इनको प्लीज़ नहीं किया जा सकता, इनको खुश नहीं किया जा सकता। थर्ड पॉइंट है वीपिंग डिस्पोजिशन, कैन नॉट हेल्प क्राइंग। इनका डिस्पोजिशन वीपिंग का होता है, मतलब ये हर बात पे रो देते हैं, बहुत जल्दी रो देते हैं। कैन नॉट हेल्प क्राइंग मतलब उनको इतना रोना आता है कुछ बातों पे कि वो अपने आप को, मतलब अगर वो ये भी चाहे ना कि वो ना रोए किसी के सामने, तो भी वो उसको हेल्प नहीं कर पाते, वो रोते हैं। डिस्करेज्ड, डिस्पोंडेंट मतलब बहुत ज़्यादा ये डिस्करेज्ड होते हैं, इनमें करेज की कमी होती है। और डिस्पोंडेंट होते हैं मतलब थोड़े दुखी टाइप के होते हैं, हर बात पे दुखी हो जाते हैं। नेक्स्ट है सडन श्रिल पियर्सिंग स्क्रीम्स फ्रॉम चिल्ड्रन वाइल वेकिंग और स्लीपिंग। सडन पियर्सिंग मतलब ऐसा चुभने वाला स्क्रीम्स होगा चिल्ड्रन का। बच्चे जो होंगे वो जगे होंगे या फिर सो रहे होंगे, तो उनकी चीखें ऐसी निकलेंगी कि वो कानों को चुभेंगी, पियर्स करते हुए निकलेंगी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इसके फिजिकल जनरल्स पे। फिजिकल जनरल्स का पहला पॉइंट है एक्सट्रीम सेंसिटिवनेस टू टच। ये जो एपिस के पेशेंट्स होंगे उनमें बहुत ज़्यादा सेंसिटिवनेस होगा टच के लिए, मतलब ये टच से बहुत सेंसिटिव फील करेंगे। नेक्स्ट है पेन जो होगा वो बर्निंग, स्टिंगिंग और सोर होगा। बर्निंग मतलब वो जलन करेगा, स्टिंगिंग मतलब वो ऐसा लगेगा कि जैसे हनी भी काट लेती है तो स्टिंगिंग पेन होता है, उस तरीके का पेन होगा, बहुत ज़्यादा चुभेगा, जलन करेगा और बर्न करेगा। सोर होगा मतलब पेनफुल होगा। सडनली माइग्रेटिंग फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर मतलब ऐसा पेन होगा कि वो एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी माइग्रेट कर जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है थर्स्टलेसनेस इन एनासार का एसाइटिस। थर्स्टलेसनेस होगा इनमें, बहुत ज़्यादा प्यास नहीं लगेगी और एनासार्का की कंडीशन हो जाएगी। और एसाइटिस, एसाइटिस मतलब वही होता है एब्डोमिनल स्वेलिंग टाइप की कंडीशन हो जाएगी। एसेटिकम एसिडम भी यूज़ करते हैं जब फेस मोर वैक्सी होता है और इसमें बहुत ज़्यादा थर्स्ट होती है।
नेक्स्ट हम आते हैं अफेक्ट्स राइट साइड, एनलार्जमेंट ऑफ ड्रॉप्सी ऑफ राइट ओवरी, राइट टेस्टिकल। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये राइट रेमेडी होती है, राइट साइड की रेमेडी होती है, तो ये अफेक्ट करती है राइट साइड को। इसमें क्या हो जाता है, एनलार्जमेंट या ड्रॉप्सी हो जाती है राइट ओवरी की। फीमेल्स में जो राइट ओवरी है वो एनलार्जमेंट हो जाएगी। एनलार्जमेंट क्यों? क्योंकि ड्रॉप्सी या एडिमा की कंडीशन हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी, तो इसलिए जो ओवरी है वो बहुत ज़्यादा एनलार्ज हो जाएगी। राइट टेस्टिकल, और मेल्स में क्या होगा, टेस्टिकल्स में एनलार्जमेंट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि स्वेलिंग बढ़ गई है ईडिमा की वजह से। नेक्स्ट हम आते हैं इसकी आइज़ पे। आइज़ में भी ईडिमा की कंडीशन है। ईडिमा बैग लाइक, पफी स्वेलिंग अंडर द आइज़। ईडिमा होगा बैग लाइक, मतलब वही बैगी और स्वेल्ड अप होगा, और पफी स्वेलिंग अंडर द आइज़। आइज़ के नीचे स्वेलिंग ऐसी होगी, पफी पफी आइज़ जैसी हो जाती हैं, उस टाइप की अंडर द आइज़ कंडीशन हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके जीआईटी सिम्टम्स। जीआईटी में दिया है कॉन्स्टिपेशन और डायरिया दोनों की कंडीशन हो सकती है। कॉन्स्टिपेशन में क्या होगा, सेंसेशन इन एब्डोमेन एज इफ समथिंग टाइट वुड ब्रेक इफ़ मच एफर्ट वर यूज्ड। कॉन्स्टिपेशन में इनको ऐसा फील होगा एब्डोमेन में जैसे कि कुछ बहुत ज़्यादा टाइट अटैच्ड है एब्डोमेन से, और वो ब्रेक कर जाएगा अगर ज़्यादा एफर्ट लगाया गया तो। मतलब एफर्ट लगाया जाता है कॉन्स्टिपेशन में, और इन्हें ऐसा फील होने लगता है कि ज़्यादा एफर्ट लगाया तो जो भी कुछ बंधा हुआ है टाइटली एब्डोमेन से वो ब्रेक कर जाएगा। हालांकि कुछ बंधा नहीं हुआ होता है, बट उनको ऐसा फील होता है। नेक्स्ट है डायरिया। डायरिया ऑफ ड्रिंकार्ड्स, जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनमें डायरिया की कंडीशन होती है। इन इरप्टिव डिजीजेस स्पेशली इफ़ इरप्शन बी सप्रेस्ड, जो इरप्शंस हो जाते हैं कुछ लोगों को दाने टाइप निकल जाते हैं, उन इरप्शंस की वजह से अगर वो इरप्शन सप्रेस किया गया है तो उसकी वजह से कंडीशन में डायरिया हो जाती है। नेक्स्ट इनवॉलेंट्री फ्रॉम एवरी मोशन एज दो एनस वॉज वाइड ओपन। इनवॉलेंट्री डायरिया होगा और एवरी मोशन से, मतलब अगर बिल्कुल भी मूव करेगा इंसान तो डायरिया की कंडीशन होगी। ऐसा लगेगा एनस एकदम ही खुला हुआ है और डायरिया हो जा रहा है बार बार। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूरिनरी सिस्टम की। इनकंटिनेंस ऑफ यूरिन विद ग्रेट इरिटेशन ऑफ द पार्ट्स कैन स्कार्सली रिटेन द यूरिन अ मोमेंट। कहने का मतलब है कि इनकंटिनेंस ऑफ यूरिन मतलब है कि यूरिन एक तो कम कम क्वांटिटीज़ में होगा लेकिन बार बार होगा, ठीक है। विद ग्रेट इरिटेशन ऑफ द पार्ट्स, और जिन भी पार्ट्स से पास करेगा वहाँ पे इरिटेशन बहुत ज़्यादा होगी। कैन स्कार्सली रिटेन द यूरिन एट अ मोमेंट, मतलब बहुत ही बेयरली यूरिन को रिटेन कर पाएगा, बार बार यूरिन की अर्ज होगी उसको, पेशेंट को, और रिटेन नहीं कर पाएगा यूरिन को बहुत ज़्यादा देर के लिए। एंड व्हेन पास्ड स्काल्ड सीवियरली, और जब यूरिन पास होगा तो वो स्कैल्ड करेगा, यानी कि बर्निंग यूरिन होगा। फ्रीक्वेंट होगा, मतलब बार बार होगा। पेनफुल होगा, यूरिन पास करते वक्त पेन बहुत होगा। स्कैंटी और ब्लडी, स्कैंटी मतलब लेस यूरिन पास होगा, और ब्लडी मतलब ब्लड भी निकल सकता है यूरिन से। नेक्स्ट हम आते हैं एक्सट्रीमिटीज़ पे। एक्सट्रीमिटीज़ में हो जाएगा ईडिमा। ईडिमा की कंडीशन बहुत होती है इसमें, तो ईडिमा ऑफ द हैंड्स एंड फीट, ड्रॉप्सी विदाउट थर्स्ट। ईडिमा में हैंड्स और फीट में ईडिमा हो जाएगा और विदाउट थर्स्ट होगा, मतलब कि थर्स्ट प्यास नहीं लगेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं फीवर। फीवर इंटरमिटेंट होगा, चिल 3 PM विथ थर्स्ट, एग्रीवेशन फ्रॉम वार्म रूम एंड फ्रॉम एक्सटर्नल हीट। मतलब कि इंटरमिटेंट फीवर है, पहले चढ़ेगा फिर उतरेगा, फिर चढ़ेगा फिर उतरेगा, मतलब कि चढ़ता उतरता जो फीवर रहता है बार बार, उसे हम इंटरमिटेंट कहते हैं। और जो ठंड लगेगी, मतलब चिल जो लिखा है 3 PM, वो दोपहर में 3 बजे बहुत भयंकर ठंड लगेगी इसको फीवर के वक्त। विथ थर्स्ट मतलब प्यास भी बहुत लगेगी। और एग्रीवेशन कब होगा, एग्रीवेशन होगा वार्म रूम में, मतलब अगर बहुत ज़्यादा वार्म रूम, मतलब थोड़ा सा वार्म रूम है और एक्सटर्नल हीट पड़ रही है इसको, तो एग्रीवेशन या इसकी कंप्लेंट्स बढ़ जाएंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं स्किन। बैड इफेक्ट्स ऑफ अक्यूट एक्जेंथेमा इम्परफेक्टली डेवलप्ड और सप्रेस्ड। अगर एक्जेंथेमा की कंडीशन है और अक्यूट है, तो अगर वो इम्परफेक्टली डेवलप है या फिर उसको गलती से सप्रेस हो गया है वो किसी कंडीशन की वजह से, तो उसकी वजह से स्किन पे बैड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। मीजल्स की कंडीशन हो जाती है, स्कारलेटिना और अर्टिकेरिया देखने को मिल सकता है। मीजल्स में क्या होता है, बॉडी हॉट हॉट फील हो जाती, हॉट हॉट लगती है, बहुत ज़्यादा गर्म सी फील होती है और रेड स्पॉट्स निकल जाते हैं। स्कारलेटिना, स्कारलेट फीवर और अर्टिकेरिया की कंडीशन देखने को मिल सकती है स्किन में। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके मोडालिटीज़ की। मोडालिटीज़ में एग्रीवेशन में क्या होता है, आफ्टर स्लीपिंग
क्लोज्ड स्पेशली वार्म्ड एंड हीटेड रूम्स आर इंटॉलरेबल। सोने के बाद इसको एग्रीवेशन होगा अगर क्लोज्ड रूम है, मतलब कि कोई रूम है जो थोड़ा सा वार्म है और हीटेड रूम्स हैं जहाँ पे मान लो ठंड में हीटर चल गया है, या कोई ऐसी जगह जहाँ खाना पक रहा है तो वो उस वजह से गर्म है, तो अगर वो रूम क्लोज्ड है या वार्म रूम है तो इंटॉलरेबल होगा पेशेंट के लिए। फ्रॉम गेटिंग वेट, गीले हो जाने से उसको एग्रीवेशन होगा, बट बेटर फ्रॉम वॉशिंग और मॉइस्चरिंग द पार्ट इन कोल्ड वाटर। लेकिन बेटर कब हो जाएगा, अगर वॉश कर लिया है और उस पार्ट को कोल्ड वाटर से मॉइस्चर कर लिया है तो एग्रीवेशन थोड़ा कम हो सकता है। नेक्स्ट आएंगे एमेल्योरेशन पे। एमेल्योरेशन, अगर वार्म रूम में एग्रीवेशन है तो ऑब्वियसली एमेल्योरेशन कहाँ होगा, ओपन एयर और कोल्ड वाटर में, और कोल्ड बाथिंग से भी एमेल्योरेशन होगा। अनकवरिंग, अगर कवर्ड है कोई चीज़ तो अनकवरिंग से उसको एमेल्योरेशन होगा। पेन्स बाय कफिंग, वॉकिंग और चेंजिंग पोजीशन, पेन होंगे इसको बाय कफिंग, मतलब खांसते वक्त इसको पेन होगा, वॉक करने पे होगा और चेंज करता है अगर पोजीशन एक जगह से दूसरी जगह तो इसको एमेल्योरेशन पेन होगा। व्हेन सिटिंग इरेक्ट, और एमेल्योरेशन इसको और कब होगा, जब वो सीधा बैठा हुआ है पेशेंट, एकदम सीधे इरेक्ट, तब इसको एमेल्योरेशन होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके रिलेशंस। जो एपिस होती है वो कॉम्प्लीमेंट्री होती है नाट्रम्यूर से। नेक्स्ट है डिसएग्रीज व्हेन यूज्ड ईदर बिफोर और आफ्टर रस्टॉक्स। रस्टॉक्स के पहले या बाद में इसको अगर दे दिया गया है एपिस को तो ये डिसएग्री करेगा। नेक्स्ट है आर्सेनिक एंड पल्सटेला फॉलोज एपिस वेल। एपिस के बाद अगर हम आर्सेनिक या पल्सटेला देते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, अच्छा फॉलो करती है। नेक्स्ट है हैस्क्यूट स्कारलेटिना एल्ब्यूमिनेरिया आफ्टर कैंथेरिस डिजिटलिस एंड हेलोबोरस फेल्ड। मतलब कि जब हम अगर मान लो स्कारलेटिना या एल्ब्यूमिनेरिया की कंडीशन है और हमने ये मेडिसिन दी हैं और क्योर नहीं हुआ है तो एपिस क्योर कर देती है। तो गाइज मैंने आपको बता दी एपिस मेलिफिका पूरी एलन की नोट से मैंने कोशिश की है लाइन टू लाइन अच्छे से एक्सप्लेन करने की, आपको एक एक वर्ड बताने की कोशिश की है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम लग रही हो कि हाँ ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं हो पाई है ठीक से, या कोई डाउट्स हो रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करूँगी। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो ऐसे और वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।